मुझे तो समझ नहीं आता, रात के 12 बजने वाले हैं लेकिन ये अभी तक गाड़ी नहीं आई। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं लेकिन इनकी आदतें ठीक होने की बजाय बिगड़ती जा रही हैं। मैं कब से इनका इंतजार कर रही हूँ, बहुत हो गया। अब तो मैं इनको फोन में लाकर पूछ लेती हूँ आखिर कहाँ रह गए हैं। इंसान इतनी देर भी क्यों लगाता है। हेलो, आप कब तक घर आएंगे? रात के 12 बज चुके हैं लेकिन आप अभी तक गाड़ी नहीं आई। आपको अच्छी तरह पता है मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, इतने काम होते हैं। अब तो हमारी रोहा भी स्कूल जाने लगी है, मुझे इतने काम होते हैं लेकिन आप अभी तक गाड़ी नहीं आई। आप घर आएंगे तब तो मैं सोऊंगी जाकर, फिर उठना भी है। मैं अब आपको इंतजार नहीं कर सकती, मैंने सुबह रोहा को तैयार भी करना होता है, मुझे इतने काम होते हैं। मैं सोने लगी हूँ। मैंने आपका खाना टेबल पर लगा दिया है, आकर खा लीजिएगा, मुझे डिस्टर्ब न कीजिएगा। मैंने जब भी आना होगा ना आ जाऊंगा, तुम फोन रखो। बार बार फोन करके डिस्टर्ब करती रहती हो। जब कहा है जब मैं बाहर हूँ तो मुझे कॉल न किया करो बार बार, पर असर तो होते ही नहीं। वही डी रड्डी। खाना जहाँ भी रखना है रख दो, मैं आ जाऊंगा घर जब आना होगा। मैंने मुझे पता है अगर मैं इनसे तेज आवाज में बात करती तो ये मुझे फोन में डांटना शुरू कर देते। इन्होंने ये भी लिहाज नहीं करना था कि ये बाहर करे हैं। इनको तो रोज खो गया है, मैं भी क्या करूं, मैं भी थक जाती हूँ। मेरा तो सर भी दर्द से फटना शुरू हो गया है। मैं हर रोजाना इनका इंतजार करती हूँ और इनको गरम गरम रोटी बना कर देती हूँ, पर आज नहीं। आज तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं ऐसा करती हूँ रोटी बनाकर ना टेबल पर रख देती हूँ, खुद ही खा लेंगे। क्योंकि आज तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं इनके आने तक जाग सकूं। पता नहीं ये तो कब आएंगे। मैं खाना टेबल पर लगा लेती हूँ, खुद ही आकर खा लेंगे। अब मैंने जब बता दिया है तो खुद ही ले लेंगे। चलो, मैंने इनके लिए रोटी बनाकर खाना टेबल पर रख दिया है, अब आएंगे खा लेंगे। अब तो मैं सोने लगी हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। हानी, हानी, हानी। अरे हानी, कब से आवाज दे रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आती क्या? अरे क्या हुआ जी, ऐसे इतनी जोर जोर से क्यों चला रहे हैं? मैं सो रही थी, यही लिहाज कर लेते। ऐसे कैसे सोच सकती हो तुम? मेरे यहाँ तक जाग नहीं सकती तुम? मुझे गरम गरम ताजा खाना नहीं दे सकती? तुम्हें पता है ना मुझे गरम रोटियां पसंद है, पर नहीं, मैडम को सोने की पड़ी रहती है बस। अरे ऐसी कौन सी बीवियां करती हैं जैसे तुम करती हो? मेरे आने तक जाग नहीं सकती, मुझे गरम खाना चाहिए। देखिए जी, मैंने आपका खाना टेबल पर लगा दिया है, इसलिए आप जाकर खाना खा लीजिए। और आज मेरे सामने बहुत दर्द है, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने लगी हूँ। आप जाकर खा ले खाना। हानी, तुम्हें समझ नहीं रहा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? मुझे गरम गरम खाना चाहिए, अभी जाकर मेरे लिए पराठे बना कर लाओ। अगर आपने गरम खाना खाना होता है ना तो कम से कम वक्त का ख्याल किया करें। और मुझे लगता है इस टाइम तो कोई जरूरी काम होगा नहीं जो आप बाहर कर रहे थे जाकर। आप तो वैसे भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे ही मार रहे होंगे या मौजे कर रहे होंगे। आपको इस तरह कोई काम है? हाँ हाँ, तुम्हें तो जैसे हर चीज की खबर होती है। तुम्हें क्या पता मैं बाहर क्या कर रहा था और क्या नहीं? हाँ हाँ, तो आप ही बताइए क्या कर रहे थे आप इस वक्त बाहर? कौन से काम कर रहे थे जो सुबह नहीं होते? मैं पैसे कमा कर लेता हूँ, तुम्हें क्या बताऊँ मुझे कितने काम होते हैं? ये तुम्हारे लेना देना नहीं कि मैं किस वक्त क्या करता हूँ। मुझे बस तुम रोटी ला कर दो गरम। बीवी तो बीवी बन के रहो, ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं, और अपनी जुबान को भी काबू में रखो। देखिए जी, आज तो आप वही खाना खाएंगे क्योंकि आज तो मैं आपको गरम रोटी नहीं बना कर दे रही। हाँ, ये कह सकती हूँ अगर आप इस वक्त काम करके आते तो मैं आपको गरम गरम खाना जरूर देती। बेशक मेरे सर में जितना मर्जी दर्द होता और मैं बीमार भी होती, लेकिन इस तरह जब आप बिना वजह रात को जागते हैं और बाहर रहते हैं तो जो खाना पड़ा है वही खाएं आज। और हाँ, मैंने सादा रोटी बनाकर ऊपर देसी घी लगा दिया है, वो खा लीजिएगा। और इस टाइम रात को कौन पराठे खाता है? इंसान वक्त ही देख लेते हैं, आप तो वक्त भी नहीं देखते। तुम्हारी जुबान ज्यादा ही चलने लगी, लगता है इसे काटनी पड़ेगी। भला ये भी कोई तरीका हुआ? आप आधी रात को दोस्तों के साथ मजे करके याशा करके आती हैं और आकर अपनी बीवी पर हाथ उठा रहे हैं, वो भी जो बीमार है। मैं जब कह रही मेरा सर दर्द है तो आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? हर रोजाना बना कर देते ना आपको ताजी रोटी, आज खा ले वही। अगर तुमने मुझे गरम खाना ना दिया तो एक और थप्पड़ लगाऊंगा तुझे। अरे आधी रात को क्या तमाशा लगा के रखा है तुम लोगों ने? इंसान यही देख लेता है कि वक्त क्या आ रहा है, पर नहीं, तमाशा लगा के रखा है तुम दोनों ने। देखिए ना माए से, मैं कब से गरम खाना मांग रहा हूँ लेकिन मुझे दे ही नहीं रही। कह रही बस टेबल पर लगा लिया है, खा लो। ये भी कोई होता है तरीका? अरे बेटा, इसे क्या तेरी फिक्र होगी? इसे तो जरा भी तेरी फिक्र नहीं है, बस अपना खा पी कर घोड़े बेच कर सो जाओ। लेकिन बेटा तू फिक्र न कर, अभी तेरी माँ जिंदा है, ये क्या समझती है? अगर ये तेरा ख्याल नहीं रखेगी तो कोई भी नहीं रखेगा। तू इस तरह लवारिस कीमता रहेगा,
बेटा तेरी माँ जिंदा है, मैं लेकर आती हूँ तेरे लिए खाना। भला ऐसी होती है बीवियां जैसे तेरी है, इसे तो दफा ही कर, ये तो है ही मनूस मारी। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इन्हें समझाने की बजाय इनको और शय दे रही हैं और इन्हें और शय दे रही हैं। आप इनसे पूछिए ना कि रात 12-1 बजे तक ये बाहर करते क्या है? आखिर ऐसे कौन से काम है जो खत्म नहीं होते? आपको तो चाहिए अपने बेटे से पूछे कि वो क्यों इतनी लेट आता है, उसे क्या जल्दी आए, लेकिन नहीं। और हाँ मम्मी जी, अगर ये बेशक रात के 12-1 बजे आते लेकिन काम करके आते ना, तो मैं इनको अपनी नींद बेशक खराब करती, गरम गरम खाना बना कर देती, जो कहते वो करती। लेकिन ये काम करने नहीं बल्कि वहाँ पर आवारागर्दी करने जाते हैं रोज। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है हमारी दुकान तो रात के 8 बजे ही बंद हो जाती है। उसके बाद ये इतनी देर करते क्या है आखिर? दुकान बंद करने के बाद ये कभी सीधा घर नहीं आए, इतने लेट आते हैं। ये भी भला कोई वक्त होता है? आपने बाबा जी को देखा है कितनी जल्दी वापस आ जाते हैं? वो भी तो दुकान बंद करके फौरन वापस आ जाते हैं। आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ इनको? जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, मैंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं की। अब आप खुद सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं और मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है। जी कोई भला टाइम है कि मैं इनको पराठे बना कर दूं? हाँ नहीं चुप कर जा, इससे पहले मैं एक और चाटा लगाऊं तुझे। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, अपने शौहर को गर्म खाना भी नहीं खिला सकती। तुझे तो चाहिए अपने शौहर को गरम गरम खाना दे रोजाना, लेकिन नहीं, लगता है तेरे माँ बाप ने तेरी कोई तरबियत ही नहीं की। कोई हकूक नहीं बताए शौहर के, कि हकूक क्या होते हैं शौहर के, मिजाजी खुदा होता है, पर नहीं। हाँ ठीक कह रहे आप, सारे हकूक तो मेरे ही ना, मर्द के तो कोई हकूक ही नहीं, ना कोई फराइज है उसके। मर्द के तो यही हकूक है ना कि वो रात के 2-1 बजे आए और आकर अपनी बीवी को मारना शुरू कर दे, बस यही आता है तुम लोगों को। और उनकी माँ बजाय अपने बेटे को समझाने के बहू के लेक्चर दे रही है, वाह क्या बात है। और माँ जी खाना भी इतना ठंडा भी नहीं हुआ होगा, गर्म ही होगा, क्योंकि अभी मुझे कुछ देर हुई है, मैंने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया था, अभी मैं सोने आई ही थी, साथ ही आ गए और आकर मेरी नींद खराब कर दी। किसी को भी एहसास नहीं है कि मेरी इतनी तबीयत खराब है और मुझे सुबह जल्दी उठना है, सबके लिए नाश्ता भी बनाना है, कोई और तो कुछ करेगा नहीं। और हाँ अगर आपने खाना खाना है तो जाकर खा लीजिए। अब तो मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मुझे अभी ताज़ा रोटी बना कर दो और आओ किचन में। देखिए आप बिला वजह रात के 2 बजे तमाशा न लगाइए, मुझे भी सोने दीजिए और खुद भी खाना खाकर सो जाइए। अरे तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है, तमाशा मैं नहीं तुम कर रही हो, तुम्हारा तो रोज का हो गया है। आप कभी खुद भी तो सोच लिया करें, आपकी रोजाना ये हरकतें हैं, ये सब हरकतें देखकर हमारी बेटी पर क्या असर पड़ेगा। आपकी बेटी बड़ी हो रही है, अब तो आप जल्दी आ जाए करें, पर नहीं, आप तो सुनते ही नहीं किसी की, ना ही किसी की कोई बात मानते। अरे महारानी, अगर तुम्हारा रोना धोना हो गया ना तो जा मेरे बेटे के लिए ताजी रोटी बना कर दे उसे, और हाँ उसे पराठे बना कर देना, वो भी देसी घी के। फिर क्यों वो रात के 2 बज रहे हैं? क्या उसका दिल नहीं है? उसका दिल काढ़ा होगा, इसलिए सिर्फ पराठे ही बना कर दे। अरे रात के 2 बज गए, आप लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? अगले बंदे को सोने भी देते, सारी नींद खराब करके रख दिया मेरी। अरे भाभी आपका तो रोज का हो गया है, रोज तमाशा लगा के रख देती है, जाकर बना देना रोटी, काम खत्म होगा। पर नहीं, आपने तो नींद खराब करनी है, जब तक आप नींद ना खराब करें आपको चैन नहीं आता। लगता है वैसे भी आपको मार खाने की आदत हो गई है। आपको अच्छे से पता है अगर आपने भैया को खाना अभी ना बना कर दिया तो आपकी फिर मार धुलाई होगी। पर हाजरा तुम भी तो देखो ना, तुम्हारे भैया की रोज की आदत है, रोज इतनी लेट आते हैं। मैं भी तो ठीक ही हूँ ना अपनी जगह, तुम मुझे भी तो समझो ना। भाभी ये तो भैया की शादी से पहले क्या आता है, जब तब नहीं छुटी तो अब क्या छुटेगी, इसलिए आप प्लीज रोज नया तमाशा न किया करें। लेकिन रोज इस तरह लेट आना, हमारी एक छोटी बच्ची है, क्या असर पड़ेगा? क्या ये कोई नहीं जानता या नहीं समझ रहा मेरी बात को? मेरी भी तो बात समझने की कोशिश करो ना, उस पर क्या असर पड़ेगा? उसका नन्हा दिमाग है, कोई उसे भी तो समझे ना। पहले नहीं आते थे ठीक है, लेकिन अब तो आ जाए करे ना, अपनी बेटी का लिहाज कर ले, किसी और का ना करे तो। बस कीजिए भाभी, कितनी बहस करती हैं आप, जाकर भैया को दे देना गरम गरम खाना, रोज का तमाशा हो गया है। जब मैंने एक बार कह दिया है मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, हद हो गई है। मनहूस कहेगी। जाइए मम्मी, आप जाकर आराम कीजिए, ये मुझे गरम गरम खाना खिला देगी, अब थक गई होंगी। हाँ ठीक है बेटा, तू भी ना खाना खाकर सो जाना। हाय मेरा बेचारा बच्चा दिन रात इतना काम करता है, और तू कैसे बोल जाती है आनी कि मेरा बेचारा बच्चा कैसे तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पाल रहा है, तब तो तुम्हें याद नहीं आती है कि वो लेट रहा है गरम खाना देना, और उस बेचारे को खाना देना पड़ जाए, कैसे मौत पड़ती है तुझे। तुम्हारा तो रोज का हो गया ही रोना धोना, अपना ही रोना धोना बंद करो। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मेरे आने तक जहाँ पर गरम रोटी पड़ी हो, अगर ना हुई तो अपनी मार पक्की समझना।
मैं भी अब क्या करूं, किसी अपना दुख ना सुनाऊं। मैं तो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, ना अपने मेके में बता सकती हूँ। और इनकी हरकतों की वजह से ये दिन ब दिन सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। ना माँ जी इनको कुछ कहती है, ना बाबू जी, कोई तो कुछ कहता ही नहीं इनको कि रात से किस वक्त आ रहा है। इंसान को चाहिए कि वो पूछे अपनी औलाद से कि वो कहाँ होता है, लेकिन नहीं, बल्कि मुझे गलत करार दे देती है ये हर मर्तबा। अरे हानी कहाँ मार गई? लगता है ये आज भी नहीं उठी है। इसका तो रोज का हो गया है। क्या हो गया है माँ, क्यों शोर मचा रही हो? ये हानि नहीं उठी क्या? अभी तक मुझे सुबह की चाय नहीं मिली, कहाँ है ये? उठ गया है माँ, रोही को ब्रश करा रही है। और हाँ तू बेटा, तू भी जरा जल्दी आने की आदत डाल। तो आधे रातों को आता है और आते ही बहू पर हाथ उठाना शुरू कर देता है। अगर बहू ने अपने मेके में खबर कर दी ना, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मैके जा बैठी, तो बता तेरी बहन की शादी कैसे होगी? अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बहन के बारे में सोच। अपने आदत से सुधार ले, बहुत बिगड़ता जा रहा है तू। अरे मम्मी क्या हो गया आपको? आप भी हानि की जुबान बोल रही हैं। अरे बेटा, मैं उस हानि की जुबान नहीं बोल रही, मैं तो अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ। अब तू खुद सोच बेटा, अगर बहू तेरी आंसू तंग आकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मैके चलेगी और सबको बता दिया कि ये तेरी हरकतें हैं, कि तू इतनी रात को आता है, ऊपर से अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, तो बता कौन करेगा तेरी बहन से शादी? कोई अच्छा रिश्ता आएगा हमारे घर? क्या हो गया माँ, मेरी लाइफ अलग है, मेरी बहन की अलग है। अब हम दोनों में कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? उसे मुझसे क्यों मिला रहे हैं? मेरी मर्जी में जो मर्जी करो, भला मेरी जिंदगी का उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? अरे नहीं बेटा, ये बातें बहुत मायने रखती हैं। तुझे नहीं पता, ये जो आसपास वाले होते हैं ना, इनको मौका चाहिए। अगर बात जरा भी बाहर फैल गई ना, और बात फैलते पता भी नहीं चलता, तो सब हम पर थू थू करेंगे। कोई रिश्ता नहीं लेगा मेरी बेटी का। ये ले मम्मी, ये आपकी चाय। कहाँ रखूं? ला रख दे मेरे सर पर। पता नहीं कहाँ रख रहे हैं, इधर टेबल पर रख दे और जाकर बाकी का काम देख। एक तो उठती इतनी लेट है, ऊपर से कोई ना कोई बहाने होते हैं। इतनी लेट चाय दे रही है मुझे, वही पूछ रही है कहाँ रखूं। जी मम्मी। अब देखो ना, जिसने आग लगाई थी वही बुझाने जा रही है। अरे माँ, आप हानि की फिक्र न करें, वो ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उसका कोई और ठिकाना ही नहीं। उसे मजबूरन से यही रहना पड़ेगा। उसका बाप तो है नहीं, और सुतेली माँ उसको रख ही ना ले अपने पास। और एक सुतेला भाई है इसका, कोई सगा भी भाई नहीं है, और वो भी शादीशुदा है। बताएं, जा सकती है वहां पर? कभी नहीं जाएगी, कोई रखेगा ही नहीं इसे। अगर इसे कोई मुंह लगाता तो तब की चली ना गई होती। मम्मी, हम चाहे जितना मर्जी जुल्म कर ले हानि पर, लेकिन ये अपने मैके कभी नहीं जाएगी, इसलिए आप बेफिक्र रहें। अरे मुझे पता है ये मैके नहीं जाएगी, लेकिन इसमें गुस्सा बड़ा ज्यादा है। तुझे क्या पता, कभी गुस्से में आकर इसने कोई ऐसा कदम उठा ले तो? सोचो भी, फिर क्या होगा हमारी फैमिली का? कभी सोचे है कि नहीं? अरे माँ, आप चाहती क्या है? शुरू में जब मैं वक्त पर घर आता था और हानि से प्यार से बात करता था, हानि के साथ अच्छा सलूक करता था, तब आप ही मुझे कहती थी बीवी को सर पर चढ़ा रहा हूँ, जोड़ों का गुलाम बन रहा हूँ। याद है ना माँ, आपने कहा था कि बीवी को इतना सर पर न चढ़ा, उसे दबा के रखा कर, उसकी इतनी बातें न मना कर। जैसे पहले रहता था वैसे रह, उसी तरह लेट आ जा, बेशक कोई मसला नहीं, दोस्तों के साथ जी, इंजॉय कर। अपनी बीवी के लिए अपने आप क्यों बदल रहा है? याद है ना माँ, अब जब मैं बदल गया हूँ, मैं तो उस पर हाथ भी नहीं उठाता था, उठाने का दिल ही नहीं करता था। इतनी कमजोर से दिखती थी वो। मैं सोचता था अगर 2 हाथ लगा दी कहीं मर वर आना जाए, पर आप ही कहती थी अगर ज्यादा जुबान चलाएगी 2 थप्पड़ लगा देना। तो ये सब कुछ किसने किया माँ? आपने मुझे कहा था, और अब आप कह रहे ना करो। मैंने तो आपकी वजह से ही उस पर हाथ उठाना शुरू किया था, और इतनी लेट अब आ रहा हूँ, वरना मैं तो जल्दी आना शुरू कर दिया था, हर कुछ बदल दिया था। अरे मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि उसके ऊपर हाथ ना उठा। अरे जितना उठाना है उठा ले, लेकिन मैं ये कह रही हूँ अगर ज्यादा चोट वोट आ गई तो घर के काम कौन करेगा? मुझसे तो होते नहीं, इसलिए ना जरा हिसाब से हाथ उठाया कर कि ज्यादा चोटें ना आए, बस मुंह फूह पे लग जाए, खैर है। क्योंकि घर के काम मुझसे नहीं होते। और हाँ बेटा, मैं तो इसलिए इसका मेकअप का कह रही हूँ क्योंकि आजकल इसके भाभी के फोन आने लगे हैं। अगर इसने सारी बातें अपने भाभी को बता दी तो क्या करेंगे हम लोग? अरे माँ, आप फिक्र ना करें, अगर इसने बता भी दी ना, कोई इतना मसला नहीं है। क्या कर लेंगे इसके सुतेले बहन भाई? अरे माँ, इतना अच्छा नहीं है कि बहन को बैठकर मुफ्त में खिलाए, वो नहीं लेकर जाएगा इसे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा माँ, जरा मैं देख कर आता हूँ इसने खाने पीने का इंतजाम किया है कि नहीं। अरे हानि, ये क्या, तेरा अभी तक मुंह लटका है? नहीं, आप बताइए, आपको क्या काम है? अरे 4 साल हो गए शादी को, अब तो ढंग का खाना बना लिया कर। रात जो खाना बनाया था ना, उसमें ना नमक का पता था ना मिर्च का,
ना नमक था ना मिर्च, बिल्कुल बेकार खाना बनाया था, खाने को दिल नहीं कर रहा था। अरे खाने में कोई मसला नहीं था। जब इंसान का पेट बड़ा हो ना तो खाना जितना मर्जी मजे का हो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आपको मैं जैसा मर्जी खाना बना कर दे दूं, आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। तेज जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? इसको जरा काबू में रख, ये ना हो कि मैं काट के बाहर फेंक दूं। देखिए, आप बेशक मुझे डांटे, ये मेरे पर हाथ उठाई, लेकिन मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जल्दी घर आ जाया करें वक्त के साथ, क्योंकि अब हमारी बेटी बड़ी हो रही है। वो मुझसे पूछती है कि बाबा अभी तक घर क्यों नहीं, वो इतनी लेट क्यों आते हैं, वो कब आएंगे? आप बताएं, मैं से क्या जवाब दूं? तो तू उससे कहती क्यों नहीं कि तेरे पापा काम कर रहे हैं, काम के लिए गए हैं बाहर, आ जाएंगे। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको क्या लगता है मैं उसे समझाती नहीं? मैं कोशिश करती हूँ उसे हर चीज से दूर रखूं, पर वो मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि मेरी बाकी सहेलियों के पापा तो जल्दी घर आ जाते हैं, वो तो रात को काम नहीं करते, सब दिन में जाते हैं। किसी के भी पापा रात को काम पर नहीं जाते, फिर मेरे पापा क्यों जाते हैं? आप बताइए, मैं उसे क्या कहूँ, क्या जवाब दूं उसे? मैं ना खुद समझा लूंगा अपनी बेटी को, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है तुम जानबूझ कर ऐसे हरकतें करती हो, उसे ऐसे सबक पढ़ाती होगी, दुनिया भर की बातें तू ही उसके कान में डालती, वरना वो ये क्वेश्चन पूछने लगी भला। क्या आपको लगता है मैं अपनी बेटी को उसके बाप के खिलाफ करूंगी, उसके बारे में गलत बातें बताऊंगी? आपको ये लगता है मेरे बारे में? पापा, अरे पापा आप आ गए? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ मेरा रूही बच्चा, कैसा है? पापा, आप मेरे लिए चॉकलेट्स नहीं लाए क्या? मम्मी तो कह रही थी आप मेरे लिए चॉकलेट्स देने गए हैं। सॉरी बेटा, मुझे याद नहीं रहा, मैं तुम्हें आज चॉकलेट्स लाजमी दिला दूंगा। नहीं पापा नहीं, अभी चले आप मेरे साथ, मुझे तो अभी चॉकलेट्स खानी है। चलो ठीक है, मेरा बच्चा गया तो अभी चलते हैं, चलाओ चलते हैं। अरे ठीक है, चले चले। भला कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने अपनी बेटी की बात टाली हो? तुम तो मेरा शहजादा बेटा हो। मुझे तो कोई प्यार नहीं मिला, लेकिन शुक्र है कि रोही को उसके बाबा का पूरा प्यार मिल रहा है। ये उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, बस ये ऐसे ही रहे, बदले ना। अपनी बेटी के लिए तो ये वाकई बहुत अच्छे बाप साबित होते हैं। बस एक मेरी किस्मत, पर क्या किया जा सकता है। मैं स्वयं बर्दाश्त करने के भला कुछ कर भी कह सकती हूँ। मैंने जाना भी कहाँ है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। अरे मम्मी, आप ना भाभी को अच्छे से समझा दे, ये रोज रोज का हल्ला गुल्ला ना मुझसे बर्दाश्त नहीं था। इनका तो रोज को हो गया है, रोजाना कोई ना कोई तमाशा लगा के रखा होता है, रोजाना मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अरे बेटा, तू ना अपने कानों में रुई डाल कर सो जाया कर। अरे मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको चाहिए अब भाई और भाभी को समझाएं कि वो रोजाना हल्ला गुल्ला न किया करें, सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। अरे बेटा, मैं तो चाहती हूँ रोजाना इस तरह इन दोनों में लड़ाई हो, कोई ना कोई तमाशा हुआ करे। क्या? मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? अरे हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अभी ना तू छोटी है, तुझे ये सारी बातें समझ नहीं आती। जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तब तुम्हें समझ आएगी कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। अरे मम्मी, इस बात का शादी से क्या लेना देना? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि भाभी और भाई रात को तमाशा न कोई लगाएं, क्योंकि मेरी नींद खराब हो जाती है, और आपको पता है मुझे अपनी नींद कितनी अजीज है। अरे बेटा, तुझे नहीं पता, उनका हल्ला गुल्ला और तमाशा लगाना रोज का हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा है। क्या मम्मी जी, आप क्या कुछ कही जा रही हैं? आपकी बातें मुझे जरा समझ नहीं आ रही, जरा सही से बताइए ना, आप कहना क्या चाह रही हैं? अरे देख बेटा, अगर तेरे भाई और भाभी प्यार से रहेंगे ना, तो तेरी भाभी तेरे भाई को आस्ते आस्ते अपनी मुट्ठी में गाड़ लेगी, और फिर ये जो तेरा भाई है ना, जो हमारे साथ इतने प्यार से रहता है, हमारे ऊपर इतने पैसे निछावर करता है, और किसी चीज का हिसाब किताब नहीं रखता, हमारा जो दिल करता है, जितना दिल करता है उतने पैसे खर्च करते हैं, फिर सब कुछ तेरी भाभी के पास आ जाएगा, क्योंकि वो तेरे भाई को अपनी मुट्ठी में गाड़ लेगी और हमसे सारे हिसाब किताब रखेगी कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। और तो तेरी भाभी ना फिर तेरी शादी पर तेरे भैया को ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने देगी। वो कहेगी कि रहने दो, इतने ही बहुत है, कम से कम इन दोनों की बनती नहीं तो तेरे भाई पैसे मुझे लाकर देता है, अगर इनकी बनने लगी तो वो अपनी बीवी को लाकर देगा ना पैसे। उन पैसों का मैं जो मर्जी कर लेती हूँ, मेरा जो दिल करता है वो कर लेती हूँ, तेरे लिए भी रख लेती हूँ। पर अगर तेरा भाई और भाभी ठीक हो गए, भला तेरा भाई मुझे पैसे लाकर क्यों देगा? क्योंकि तेरी भाभी तो यही चाहेगी ना कि पैसे उसे मिले, उसे आकर सारी तनख्वाह मिले। बेटा, इसलिए मैं चाहती हूँ ये दोनों प्यार से ना रहे, बल्कि हर वक्त लड़ते झगड़ते रहें। वाह मम्मी वाह, आप कितनी आगे की सोचती हैं। अरे बेटा, मैंने जिंदगी के साल ऐसे नहीं काटे, मुझे बड़ा तजर्बा है।
मैं तो इसलिए ना तेरी भाभी को ज्यादातर कामों में उलझाई रखती हूँ, ताकि तेरी भाभी हमेशा कामों में उलझी रहे और अपने शोर पर ज्यादा तवज्जो न दे और जिंदगी ना एक ही ना हो जाए। तुझे पता है अगर मैं तेरे भाई को एक फोन करूंगा ना, दौड़ा दौड़ा रात को घर आ जाएगा, ज्यादा भाई भी नहीं रहेगा। पर मैं इसलिए नहीं चाहती कि वो रात को घर है, मैं चाहती हूँ वो ज्यादा अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करे, बाहर ही रहे, अच्छा ही है। माँ ये तो मैं इतने सालों से देख रही हूँ, पर मैं यही सोच रही थी शायद आप भैया से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए उनको रोकती टोकती नहीं, वो जो करते हैं आप करने देती हैं उनको। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भैया को ना रोकने का मकसद तो कुछ और ही है आपका, आपने तो पूरी प्लानिंग बना रखी है। लेकिन माँ भैया आस्ता आस्ता सच में बिगड़ रहे हैं, ये ना हो के एक दिन आपके हाथ से भी निकल जाए, वो ज्यादा ही बुरे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दिया तो फिर आप क्या करेंगी? अरे मेरा बेटा तू ज्यादा सोच कर ना अपनी ब्यूटी खराब ना कर, तू ना अच्छे से रह। मुझे ना अपने बेटे को अपने मुट्ठे में करना बहुत अच्छे से आता है। अरे वाह माँ क्या दिमाग लग रहा है, भैया को उनकी बीवी मिल गई, आपको एक नौकरानी भी मिल गई और भैया फिर भी आपकी मुट्ठी में है। इसलिए बेटा जब से ये हानि है ना, मैं तो नौकरानी को हटा दिया है। अरे यहाँ पर रहेगी, 2 वक्त की रोटी खाएगी, फिर मैं क्यों नौकरानी रखूं, खुद ही करे काम सारे। जो 2 वक्त का खाती है वो इसी से वसूल करूंगी ना, ऐसे ही वसूल होगा ना, सारे काम करेगी जब। वाह माँ ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। हाँ बेटा मुझे याद है, ये सारी बात छोड़, ये तो होती रहेंगी। मैं तेरे लिए एक नया सूट लेके आई हूँ, आपसे दिखाती हूँ। है सच में अम्मी, चलाएं देखते हैं। मैंने इन्हें हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया और ये मुझे एक नुकरानी समझ रही है, मुझे एक नुकरानी का दर्जा दे रही है। मेरी तो माँ नहीं थी, मैंने सोचा कि मुझे सास के रूप में एक माँ मिल जाएगी। मैंने सोचा इनकी जो माँ वो भी मेरी माँ ही है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया मेरे साथ, भला कोई ऐसे भी करता है अपनी बहू के साथ। मम्मी जी मैंने सच में आपको अपनी माँ समझा था, कभी आपका दिल नहीं दुखाया, हमेशा कोशिश करती थी आपकी हर बात मानो और जिस तरह आप चाहती हैं वही हो। लेकिन आज आपने मुझे बहुत दुख दिया है, मुझे एक नुकरानी समझा। क्या मैं इस लायक हूँ? आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो हमेशा आपको अपनी सलांखों पर रखा है। अरे बहू को तो बेटी कहते हैं, आपने मुझे बेटी बनाया तो दूर, मुझे तो बहू भी नहीं बनाया बल्कि घर की नुकरानी समझ लिया। बचपन में कभी भी मुझे माँ का प्यार नहीं मिला और जब शादी हुई सोचा शोहर का प्यार मिलेगा, मुझे तो वो भी नहीं मिला। और जब मैंने सास को माँ समझा, सास ने भी क्या किया मेरे साथ, मैंने तो सोचा ये मेरी माँ है, चलो शोहर का प्यार नहीं माँ का प्यार तो मिलेगा ना मुझे। अरे मुझे तो लगता है किसी को मेरी जरूरत ही नहीं, मैं तो जीना ही बेकार है। आखिर क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? मेरी तो किसी को जरूरत नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। हाँ मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मैं मर भी नहीं सकती क्योंकि मेरी रोही को, मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। अगर मैं मर गई तो मेरी रूही भी वो सब दुख सहेगी जो मैंने बचपन में सहे, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी रूही को भी वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े जो मैंने सहा। और अगर मैं मर गई तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, ये जो मेरा शोहर है इससे तो इंतजार भी नहीं करना, मेरे मरते ही मुझे दफना कर दूसरी शादी कर लेगा, दूसरी बीवी ले आएगा, ये तो चाहता ही है। और माँ जी उनको एक बहू मिल जाएगी, बेशक नुकरानी रहे या जो मर्जी रहे, उनका तो काम पूरा हो जाएगा ना। बस किसको फर्क पड़ेगा, मेरी रूही को, बेचारी की माँ नहीं होगी। अरे मैं कितनी मजबूर हूँ, मैं तो कुछ दिन के लिए अपने मैके भी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर मेरी सौतेली माँ बैठी है। उन्होंने मुझे शादी के वाले दिन ही कह दिया था कि अगर मैं शादी के बाद हंसी खुशी 2-3 दिन रहने आऊंगी तो ठीक है, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। अगर लड़ झगड़ कर आऊंगी तो मायके में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। जाने दो, मैं तो सब कुछ बर्दाश्त कर ही लूंगी। मेरी बेटी को उसके बाप का प्यार तो मिल रहा है ना, मेरा क्या है? मैं तो जब से इस घर में आई हूँ मुझे दुखों के अलावा मिला ही क्या है? कभी सुख नहीं मिला, एक दिन पे ऐसा नहीं गुजरा। मेरा तो अब इतबार टूट गया है सबसे, मेरे अंदर तो अब हक के खिलाफ आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं रही, क्योंकि क्या फायदा, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। भाभी आपकी भाभी आई हैं? भाभी आई हैं? यूं इस तरह अचानक? चलो देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो हानी?
मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए आप कैसी हैं? लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, क्योंकि जब मैं आई थी मुझे तुम्हारे रोने की आवाज आई थी। मुझे सच सच बताओ क्या बात है? अरे नहीं नहीं, आप बैठिए ना पहले। आप मुझे बताएं आप क्या पियेंगी, चाय या ठंडा? और मैं आपके लिए खाना भी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अभी खाना खा कर आई हूँ। तुम जरा इधर आओ, मेरे पास बैठो ना। जो पूछा पहले वो तो बताओ। तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? अरे नहीं नहीं भाभी, भला मैं आपसे क्या छुपाने लगी? मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, आपको वहम हो रहा है। लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज से भी पता चल रहा है कि तुम दुखी हो। मुझे सच सच बताओ, क्या मुझे अपनी बहन नहीं समझी थी? मुझे अपनी बहन समझ के बता दो, क्योंकि मुझे आपकी आवाज में एक अलग ही दर्द फील होता है। मैंने फोन में बहुत बार कोशिश की कि आपसे पूछ सकूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। आज मुझे बताएं कि आपके ससुराल में क्या हुआ है? कोई तो बात है, कोई मसला है तो मुझे शेयर करें। लेकिन भाभी, आपको कैसे पता? आपको किसने बताई सारी बातें? कुछ बातें तो मैंने खुद सुनी थी। तुम्हें पता है ना, जब हमारी शादी हुई थी, हमारी शादी के वक्त तुम पर तुम्हारी सास और तुम्हारे शोहर आपकी इतनी ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे और गलत लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे थे। और कुछ बातें मुझे अपनी सहेली से पता चली, क्योंकि मेरी सहेली का ससुराल आप लोगों के पड़ोस नहीं है, वो यहीं रहती है। बाहर आपकी सास मिली थी मुझे, उनके सामने मैंने झूठा बहाना बना दिया कि मैं अपने मैके से मिलने आई हूँ, लेकिन मैं अपने ससुराल से मिलने आई हूँ आपसे, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आपको क्या परेशानी है यहाँ पर, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी परेशानी का हल भी निकालूं, उसे सॉल्व करूं। आप मुझे बताकर तो देखिए। सच कहूं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे लिए इतनी हमदर्दी की है। नहीं नहीं, ये हमदर्दी नहीं है, बल्कि हानि तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। तुम कितनी अच्छी, सुलझी हुई और पढ़ी लिखी लड़की हो। अरे आप तो सबका अपना बना लेती हैं। फिर मुझे समझ नहीं आती कि ससुराल में आपकी सास और जीजा जी आपको समझ क्यों नहीं पाए। वो आपको इतना क्यों परेशान करके रखते हैं? क्यों आपकी जिंदगी जीवन बना के रखी है लोगों ने? अगर आपके ससुराल में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप मुझे बताइए। आप ये ना सोचें कि अगर आपके माँ बाप नहीं है तो आपका कोई साथ नहीं देगा। आपके भाई और बबिया है ना, हम देंगे आपके साथ। अरे आप रोइए ना, आप बताइए ना, मैं हूँ ना, मैं दूंगी आपका साथ। हाँ मुझे बताइए, खुलकर बताइए क्या बात है। आप बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ पर मेरे साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं होता। किसी ने मुझसे प्यार से बात नहीं की, कभी किसी ने मुझे अपना नहीं समझा। मैंने अपनी सास को हमेशा माँ का दर्जा दिया, उन्हें सर आंखों पर बिठाया, पर वो मुझे नुकरानी से दर्जा नहीं देती। वो मुझे नुकरानी समझती है। और ये तो छोड़ दे, इनका मैं क्या करूं और क्या ही कहूं। जब इनका दिल करता है, जब प्यार के लफ्ज़ बोल देते हैं, और जब दिल करता है मुझे मारना शुरू कर देते हैं, इतना डांटते हैं। इन्होंने मेरी कभी कदर नहीं की, मेरी कभी किसी ने कदर नहीं की। आप बिल्कुल फिक्र न करें हानि, कोई और आपका साथ दे ना दे, लेकिन आपके भैया और भाभी आपके साथ हैं। सच कहूं भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे कभी किसी ने दो तसल्ली के बोल नहीं बोले। मुझे लग रहा है अगर मेरी माँ होती तो बिल्कुल आप जैसी होती, वो भी मुझे इसी तरह प्यार करती। हाँ हानि, अगर ननद और भाभी लड़ाई करने के बजाय समझदारी से अपना रिश्ता निभाए तो एक भाभी भी माँ का ही फर्ज निभाती है, उसी की जगह पर होती है बाद में। भाभी, मैं आपको क्या कुछ बताऊं? आपको बताए ये रात को भी 2-3 बजे आते। अब तो मेरी रूह भी बड़ी हो रही है, मैं किस को क्या क्या जवाब दूं? हानि, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, आप फिक्र ही ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। अब तुम कमजोर नहीं हो और ना अकेली हो, क्योंकि तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करना। तुम अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि जब तक इंसान खुद अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता तो कोई भी इसकी मदद नहीं करता। तुम्हें चाहिए तो अपने हक के लिए आवाज उठाओ। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता नहीं क्यों मैं आहिस्ता आहिस्ता इतनी डरपोक बन गई, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन आपने मुझे हिम्मत दी है। मुझे लग रहा है कि मैं अपने हक के लिए आवाज उठा सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, हम लोग तो ठीक है, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ बेटा, हम लोग तो सब ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। तुम बताओ तेरी मम्मी कहाँ पर है? हाँ पप्पू, मम्मी मेरे पास ही बैठी हैं। ये ले, मैं बात करवाती हूँ आपकी। ये ले मम्मी जी,
पप्पू का फोन है, आपसे बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। लगता है भाभी आजकल तो आप अपनी ननद को भूल ही गई हैं। आप तो ये भी भूल गई हैं आपकी कोई ननद भी है। अरे नहीं आपी, आप ना बिला वजह नाराज न होइए। मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ, आप तो मेरी इकलौती ननद हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, मैंने ना आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी है। मैंने ना अपनी ये बिटिया रानी के लिए रिश्ते के लिए पता किया है सच्ची? पता लगा कोई अच्छा रिश्ता? हाँ, मुझे ना एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। वैसे तो लड़के ने इंजीनियर की हुई है, लेकिन अब अपने बाप का कारोबार संभाल रहा है। उसके बाप की ना बड़े बाजार में कपड़ों की दुकान है। देखें भाभी, वैसे भी हाजिरा तो शादी के लायक होगी है। ये रिश्ता ना पसंद है कोई और से, लेकिन आपने शादी की तैयारियां शुरू कर दी अभी से। और वैसे भी आपको पता है ना सोने का रेट कहाँ तक जा रहा है, तो मैं तो कहती अभी से बनाना शुरू कर दो, तब जाकर बनेगा। इतने रेट कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे, क्योंकि ऐन वक्त पर इंसान को समझ ही नहीं आती कि वो क्या खरीदे, कपड़े खरीदे या जहेज ले या सोना चांदी ले। आपको याद है ना मेरी मर्तबा पापा कितने हड़बड़ा गए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं सोना लूं, जहेज लूं, कपड़े लूं, क्या करूं कि बर्तन लूं। हाँ मुझे अच्छे से याद है, तुम ठीक कह रही हो। बेटियों की तैयारी वैसे भी पहले से कर लेनी चाहिए। मैं ना अभी से तैयारी शुरू कर लेती हूँ, तुम टेंशन ना लो। चले भी ठीक है, मैंने उन्हें हाजिरा की तस्वीर दी थी, फिर उधर से कोई खबर आती है तो मैं आपको फोन करूंगी। हाँ चले ठीक है, जरूर बताइएगा खुशखबरी। चले अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ अल्लाह हाफिज, तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे बेटा तुझे पता है तेरे पप्पा ना तेरी शादी की बात कर रही थी, उसे कोई अच्छा रिश्ता मिला है, उसी के बारे में बता रही थी। पर मम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी। आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मुझे नहीं करनी है इतनी जल्दी शादी। लगता है शर्मा आ गई, लेकिन आप ही ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मुझे अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए, वरना ऐन वक्त पर मैं क्या कुछ करूंगी। और सोने का रेट वाकई बहुत हाई हुआ है, अभी से बनाना शुरू करती हूँ तो जाकर बनेगा। अभी से तैयारी शुरू करूंगी तब जाकर पूरी आएगी। मुझे तो आज से तैयारी शुरू करनी चाहिए। अरे माँ, किसकी तैयारी की बात हो रही है? किस चीज की तैयारी करनी है आपने? अरे बेटा हमारी हाजिरा ना शादी के लायक होगी है, उसकी तैयारी की बात कर रही हूँ। अभी से शुरू करूंगी तब जाकर हम लोग कुछ तैयारी कर पाएंगे। इतना जहेज भी बनाना है और सोना देखे है ना, सब कुछ कितना महंगा हो गया है। अरे माँ, आप क्यों टेंशन लेती हैं? आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप भूल की शायद हमने आधा सामान तो ला रखा है। हाँ मुझे याद आया, वो तो सब कुछ ठीक है। तुम्हारी बीवी का कितना ज्यादा जहेज भरा है जो अभी तक हमने ओपन ही नहीं किया। अगर हम उसी को दे दें हाजिरा की शादी में, ठीक है ना, ये सही रहेगा। अरे और नहीं क्या, वही तो कह रहा हूँ। कुछ सामान जी हानि का पड़ा है, कुछ हमने हाजिरा का लेके रखा है, बाकी थोड़ा बहुत ही रह गया है, वो हम ले लेंगे। मुझे लगता है हमें कुछ सोना लेके रख लेना चाहिए। अरे बेटा तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे पता है सोने का रेट क्या है? इतना महंगा हो गया सोना। अब हम सोना कैसे लेंगे, बेकार में पैसे बचाएं जब सोना घर पर मौजूद है। अरे कहाँ है मम्मी? मुझे तो पता नहीं कि आपने पहले से खरीद के रखा है, लेकिन मुझे तो बताया नहीं था आपने। अरे नहीं बेटा, मैंने लिया नहीं। ये हानि के जेवर पड़े ना, उसे कौन सा शौक है, ना पहनती है। हम ना उसे सारे जेवर लेकर ना उसे तरवा कर ना हम लोग हाजिरा के जेवर बनवा लेंगे, ये ठीक रहेगा। न्यू डिजाइन भी जो दिल करे वो बना सकते हैं, कौन सा कोई इश्यू होता है आजकल। पर माँ, आपको लगता है कि हानि हमें अपने जेवर देगी? अरे क्यों नहीं देगी, उसे देना पड़ेगा। वैसे भी हाजिरा उसकी इकलौती ननद है, क्या अपनी ननद को जेवर नहीं दे सकती? तुझे याद है ना, मैंने अपने जेवर अपनी ननद को दिए थे, इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है। अरे माँ, हानि इधर ही आ गई, आप ऐसा करें हानि से पूछ लें। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं हानि से पूछूंगी नहीं, बल्कि उसे ऑर्डर दूंगी, उसे देना ही पड़ेगा। क्यों हानि, तुम बताओ, सामने ही खड़ी हो, क्या तुम अपना कुछ सामान अपनी ननद को नहीं दे सकती? अरे मम्मी क्यों नहीं दे सकती, दे सकती हूँ। मेरे वो छोटी बहनों की तरह है, मैं दे दूंगी, मुझे तो कोई मसला नहीं। और हाँ, तुम्हें याद है ना तुम्हारे चेस के कितने बर्तन और कितना सामान वैसे ही पैक पड़ा है, तो हम चाह रहे थे वही सामान उठाकर हाजिरा को दे दें। हाँ दे दे, कोई मसला नहीं। इससे खर्चा भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा सामान मेरा चला जाएगा। और हाँ, तुम्हें पता है ना सोने का रेट क्या है? सोना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, हम अभी सोना खरीद नहीं सकते। हमारे हालात हमें इजाजत नहीं दे रहे कि हम इतना ज्यादा सोना खरीदें। तो हम चाह रहे थे जो तुम्हारा सोना है ना जेवर रखे, वो भी लाकर दे दो, वो भी हम हाजिरा को दे देंगे। हाँ मम्मी, मुझे कोई इश्यू नहीं, आप दे दें। पैसे भी मेरा क्या है, सब कुछ आपको तो दिया हुआ है। पर मम्मी, भाभी के सारे ज्वेलरी और जेवर और फैशन है, मुझे नहीं पसंद, वो मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा, तो टेंशन क्यों ले रही है? हम लोग सब कुछ चेंज करवा देंगे, सुनार के पास जाएंगे,
जो तुझे पसंद हो डिजाइन वो बनवा लेना। चलिए ठीक है मम्मी, आप जाकर ना सारा जेवर चेंज करवा लेना। और हाँ, वो भाभी को ये झुमके ना वो ना बस चेंज करवाना, मुझे बहुत ही पसंद है। ये तुम क्या कह रही हो हाजरा? मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे रही हूँ सिवाय झुमकों के। मैं झुमके तुम्हें नहीं दे सकती। ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारी इकलौती ननद है, अगर तुम उसे झुमके दे दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? एक झुमके पीछे कैसे बोल रही है देख। मम्मी जी देखिए, आपने जो कुछ मांगा मैंने दिया, मैंने कभी इनकार नहीं किया। आप जेवर भी रख लें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन वो झुमके मैंने पहले भी कहा था, वो मैं झुमके किसी को भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी माँ की वो आखिरी निशानी है और मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकती झुमके। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? जब मैंने कहा ना अभी सोना बहुत महंगा हो गया है तो तुम अपना सारा जेवर दोगी। सारे का मतलब सारा, झुमके भी। क्यों मम्मी जी, जब मैंने कह दिया मैं झुमके नहीं दूंगी, बाकी आप सब कुछ रख लें। अगर इसे इतने ही झुमके पसंद है तो आप अपने बेटे से कहकर वैसे झुमके बनवा दें इसे भी। अरे देख रहे तो अपनी बीवी को कैसे जुबान चला रहा है तेरी माँ के साथ, तुझे कुछ कह क्यों नहीं रहा? अरे हानी, तुम्हें क्या मसला है? क्यों नहीं दे रही? दे तो ना जो माँ कुछ मांग रही है। क्यों कर रही बदतमीजी? आराम से दे दो। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही, बस मैं ये कह रही वो मैं झुमके नहीं दूंगी क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। और हाँ मम्मी जी, अगर सोना इतना ही महंगा हो गया है तो आपके पास भी सोने की कमी नहीं है। आपके पास इतने ज्यादा अपने जेवर पड़े हैं, 3-4 सेट भी हैं, झुमके भी हैं और कंगन भी हैं, हार है, क्या कुछ नहीं आपके पास? सब कुछ तो है, आप उन्हीं में से दे दे हाजरा को। अरे देख बेटा, तू देखा ना अपनी बीवी को कैसे मेरे आगे जुबान चला रही है, मुंह से मुंह जवाब दिए जा रही है मुझे। लगता है भाभी आपको मार खाने का कुछ ज्यादा ही शौक हो गया है। अभी भैया गुस्से में आकर आपके ऊपर हाथ उठा देंगे तब आपको अच्छा लगेगा? क्या आप यही चाहती हैं कि आप मार खाएं? अब तो मुझे मार खाने की आदत हो गई है, अब तो मुझे इनकी मार से डर नहीं लगता। क्या कर लेंगे ज्यादा मार ले, मुझे कोई इंतराज नहीं, लेकिन मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी बिल्कुल नहीं दूंगी। जब मैंने कह दिया सो कह दिया। शर्मी की भी इंतहा होती है, बदतमीज कहीं की। अभी तेरे भाई को फोन करके बुलाता हूँ मैं। अरे क्या हो गया है? क्यों मेरी बहन पर हाथ उठाने की बात कर रहे हो आप लोग? ऐसी भी क्या गलती करती मेरी बहन ने जो आप लोग इस हद तक गिर गए हैं? अरे अच्छा वसाले साहब, आप आ गए, समझाइए अपने बहन को। देखिए, एक जेवर के लिए इसने पूरे घर में कैसे हंगामा बना रखा है। बात जो मर्जी हो, लेकिन आप मेरी बहन पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा, हमेशा हक का ही साथ दूंगा। आखिर आप इस तरह मेरी बहन के साथ कैसा कर सकते हैं? आप ये मत भूलें कि मेरी बहन ने इस फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप सब कुछ कैसे भूल सकते हैं? और इस सब के बदले आपने उन्हें क्या दिया है? ये गुरन भरी जिंदगी और ताने और थप्पड़ और मार। हाँ जीजा जी, आपने अपनी बीवी की जिंदगी और खुशियाँ अपनी माँ के हाथ गिरवी ला दी। 4 सालों से आप लोग क्या कुछ नहीं कर रहे इसके साथ, लेकिन बेचारी हानी ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। वो तो हमें दूसरी सारी बातें पता चली हैं और अब भी यकीनन आप लोगों की गलती होगी। अरे हमने कहा ही क्या इसे, हमने बस इसे एक झुमके तो मांगे और ये देखो झुमकों के पीछे कितनी लड़ाई कर रही है। बताओ इसमें हमारी गलती है क्या? गलती तो सारी इसकी है जो एक झुमके नहीं दे रही हमें। भैया इसने मुझे कहा कि तुम्हारे जैसे जो जो सामान है तुम हाजरा को दे दो। मैंने कहा ले ले, ठीक है कोई मसला नहीं। जेवर भी सारे ले लिए, मैंने कहा दे दूंगी, लेकिन झुमके आपको पता है ना वो मेरी माँ की निशानी है, मैं झुमके कैसे दे सकती हूँ? झुमके अलावा ये सब कुछ ले ले, मैंने यही कहने, लेकिन झुमके ना देने पर देखिए कैसे ये फसाद करा कर रहे हैं और किस हद तक गिर चुके हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी बहन के जेवर और जहेज अपनी बहन को दें। अगर आपने अपनी बहन को जेवर और जहेज देने तो खुद बना कर दें, वो हमारी मेहनत की कमाई है, हमने अपनी बहन को दी है इस्तेमाल के लिए, ना कि एरोगैरों को देने के लिए। और आइंदा के बाद अगर आपने मेरी बहन पर हाथ उठाया या ऐसी वैसी कोई हरकत की, घरेलू तशद्दुद किया, तो मैं आप पर केस कर दूंगा। मेरी बात याद रखिएगा। आप ये मत समझिएगा कि मेरी बहन अकेली है। अगर आप अपने हाथ भूल जाएंगे ना तो हमारे दिलों में और हमारे घर में हमारी हानि के लिए जगह है, वो हम उसे वापस भी लेकर जा सकते हैं। और हाँ, आपको मेरी बहन को पूरे हक देने होंगे तो वो यहाँ पर रहेंगी। अगर आपने उसे कोई हक ना दिया तो याद रखिएगा मैं उसे वापस ले जाऊंगा। अगर आप मेरी हानि को पूरा हक और इज्जत नहीं दे सकते तो मुझे अभी बता दें, मैं अपने आपी को घर ले जाऊंगा। क्या? अरे बेटा मान जा, वरना तुझे पता है ना लोग कितनी बातें बनाएंगे। हाजरा की शादी भी करनी है, क्या कहेंगे बहू ही नहीं कर पड़े। तुझे पता है ना रिश्ते नहीं होते ऐसे सही। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आप इसे वापस नहीं लेकर जा सकते। मैं मानता हूँ मैंने इस पर बहुत जुल्म किए, लेकिन मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मेरी बहुत गलतियां हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन
मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा के बाद कोई गलती नहीं होगी, ना ही मैं इस पर हाथ उठाऊंगा और ना ही कोई ऐसी गलती होगी कि जिसकी वजह से इसे दुख उठाना पड़े। तुम्हें जो भी शिकवे हैं मैं सारे दूर कर दूंगा, लेकिन हानि मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। थैंक यू भैया भाभी। सच कहूँ तो आज आपने मुझे सांस दिला दिया कि मैं अकेली नहीं हूँ। सच में अगर माँ बाप के जाने के बाद भैया भाभी ऐसे हो जाए तो दुनिया में कोई भी लड़की अकेली न रहे, उसका महका न छूटे। सबको ऐसे होना चाहिए जैसे आप दोनों हैं। फिर कोई भी लड़की अपने माँ बाप के प्यार के लिए नहीं तरसेगी अगर उनके पास इतनी अच्छी भाभी और भाई हो। फिर क्या हो गया हानि, मेरी प्यारी हानि, तुम रोना तो बंद करो ना। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम टेंशन न लो, देखो सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? तुम यहाँ पर रहना चाहती हो या हमारे साथ जाना चाहती हो? जो तुम कहोगी हम लोग वही करेंगे। नहीं नहीं हानि, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, तुम यहीं पर रहो। भाभी मैंने एक मौका देना चाहती हूँ। अगर हाँ इस एक मौके में भी इन्होंने अपनी गलती ना सुधारी तो मैं वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे मेरे मिक्के वाले हैं, मेरी भाभी है, मेरा भाई है। दोस्तों मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हर भाई को चाहिए अपनी बहन का ख्याल रखे, उनको शादी के बाद भूल मत जाए। अगर मिक्का मजबूत हो तभी ही लड़कियाँ अपने ससुराल में साबित कदमी से रहती हैं, वरना ससुराल वाले वही हाल करते हैं जो हानि के साथ हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।